वर्की चोंगे बनाने की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इतने ये खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं। वैसे भी मुहर्रम स्पेशल ये न्याज़ है। मुहर्रम के महीने में ये न्याज़ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार और मीठे चोंगे आसानी के साथ बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकिंग में। अगर आप लाइफ में पहली दफ़ा वर्की चोंगे बनाना सीखने लगे हैं तो फिर आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, लास्ट तक आपने इसके मुकम्मल पार्ट्स देखने हैं। इंशाल्लाह पहली बार में ही आपके बहुत अच्छे चोंगे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप मैदा। इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। छान कर इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। हमारी चीज़ जो भी हम बना रहे होते हैं बहुत क्रिस्पी बनती है। तो जनाब मैदा हमने कम्प्लीटली छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जी 2 पिंच के बराबर नमक ऐड करेंगे और साथ हम इसमें डालेंगे जी 2 टेबलस्पून घी। घी यहाँ पर जमा हुआ है तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आप मेल्टेड घी यूज़ करेंगे तो फिर आपने 5 से 6 चम्मच इसके अंदर डाल लेना है। मैदे के अंदर घी को हमने अच्छे तरीके से मल के जो है ना यकजान कर लेना है कि कहीं एक साइड पे ही सारा इकट्ठा ना हो जाए। फिर हमने इसकी मुट्ठी बनाकर देख लेनी है। अगर तो मुट्ठी आसानी से बन रही है तो इट्स मीन के परफेक्ट रेशो है इसके अंदर घी की। और अगर मुट्ठी ना बने तो फिर आपने 1 चम्मच घी और डाल लेना है। अब फ्रिज के ठंडे पानी से हम इसका आटा गूंदेंगे, इसकी डो तैयार करेंगे। ठंडे पानी से ये होगा कि इसके अंदर एक ठहराव सा आ जाएगा, इसके अंदर एक लचक पैदा होगी और हमारे चोंगे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आटा गूंदते वक्त आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, क्योंकि अगर आटा ही सही ना गूंदा तो आपके चोंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। 5 से 6 मिनट तक आपने इसको खूब अच्छी तरह से गूंद लेना है। उसके बाद इसको रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में। जी यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने फ्रिज में से आटा निकाल लिया है। क्योंकि गर्मियाँ चल रही थी इसलिए मैंने बाहर रखने की बजाय फ्रिज में रखा ताकि हमारा आटा ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर लिया है बोर्ड के ऊपर और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको हमने पेड़े बनाने हैं। इसके हम यहाँ पर 1 कप मैदा लिया था, उसके हम 8 पेड़े बनाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से। क्योंकि जितने ज़्यादा और जितने छोटे हम बॉल्स बनाएंगे उतने ही ज़्यादा इसके अंदर लच्छे बनेंगे, उतना ही ज़्यादा ये खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया है और अब मैं इनके छोटे छोटे से बॉल्स बनाऊंगी। आप इसके अंदर लेयर्स चेक करें, आटा हमारा कितना अच्छा, कितना फाइन स्मूथली सा गूंदा है, तैयार हुआ है। आपको इसके अंदर लेयर्स नज़र आ रही होंगी। बस इसका मतलब है कि चोंगे हमारे परफेक्ट बनने वाले हैं इंशाल्लाह। तो सारे के सारे हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो जनाब अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और फ़र्स्ट टाइम मेरी कोई रेसिपी देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि डेली बेसिस पर मैं लेके आती हूँ बहुत ही आसान लो बजट मज़े की रेसिपीज़। अच्छा जी, पेड़े बनाने के बाद मैंने सारे पेड़े साइड पे किए और एक पेड़ा लेकर मैंने उसकी रोटी बेलना स्टार्ट कर दी है। रोटी हमने इसकी बारीक पतली सी बेलनी है, जहाँ तक आप इसको बेल लें कि ये फट ना जाए। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। देखिए बहुत ही बारीक, जितनी नॉर्मल हम रोटियाँ बनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा बारीक हमने इसको बेला है। जिस तरह से पूड़ी बनाते हैं, हलवा पूड़ी कभी अगर आपने ज़िंदगी में बनाई हो तो पूड़ी जिस तरह से बारीक बनाई जाती है ना, आपने उसी तरह से बनाना है। बस इसको तब तक बेलें जब तक ये फट ना जाए। तो पूरी 8 की 8 रोटियां हमने इकट्ठी बेल के एक साथ रख दी हैं। अब एक रोटी ली है, उसके ऊपर हमने 1 चम्मच भर के घी का डाला है। देसी घी डालें या डालडा डालें। उसके बाद 1 चम्मच हमने इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट किया है। खुश्क मैदा डस्ट करने के बाद दूसरी रोटी पकड़कर इसके ऊपर हम रख देंगे, इसको फैला देंगे। इसी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सारी 8 की 8 रोटियों को हमने इसी तरह से कवर करना है। घी लगाते जाएंगे, खुश्क मैदा डस्ट करते जाएंगे और रोटी दूसरी उसके ऊपर रखते चले जाएंगे। सारी की सारी लेयर्स हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। रोटी के अंदर या आटा गूंदते हुए आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना, उससे अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि आप घी का ही इस्तेमाल करें।
अगर आप घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो घी की जगह पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो सारी 8 की 8 रोटियां हमने जो है ना इस तरह से लेयर्स बना ली हैं। अब लास्ट वाली के ऊपर हमने हल्का हल्का सा बेलन हमने फेर लेना है। इतना ज़्यादा नहीं फेरना, उसको ज़्यादा लंबा या पतला नहीं करना, बस हल्के हाथों से फेरना है कि तमाम रोटियाँ जो हैं वो आपस में चिपक जाएँ। तो इसको बेलन की मदद से प्रेस करने के बाद हमने इसके ऊपर आखिरी लेयर के ऊपर 2 चम्मच घी हमने और ऐड करना है, उसको फैला लेना है सारी की सारी रोटी के ऊपर, किनारों के ऊपर अच्छी तरह से, और 1 से 1.5 चम्मच हमने इसके ऊपर खुश्क मैदा और डस्ट करना है, और फिर इसको एक साइड से हमने टाइटली रोल करते हुए आखिरी किनारे तक ले जाना है। कोशिश कीजिएगा कि रोल करते हुए इसको ज़रा आपने टाइट ही रखना है, वरना लूज़ होगा तो खुल जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से रोल बन गया है और इसका आखिरी किनारा आपस में चिपक भी गया है क्योंकि हमने इसके ऊपर घी लगाया था। अब हमने इसकी 1 से 1.5 इंच के बराबर कटिंग कर लेनी है, यानी छोटे छोटे से हमने इसके पेड़े से बना लेने हैं। ये देखिए 1.5 इंच से ज़्यादा की आपने कटिंग नहीं करनी, वरना जो चोंगे का साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी शेप अब ठीक है गुलाई में कर लेनी है। थोड़ी सी ये जो डिस्टर्ब हुई है शेप, इसको राउंड में ले आएंगे। इसके बाद एक पकड़ेंगे पीस और इसको हमने हल्के हाथों के साथ प्रेस करना है। बिल्कुल एक बाकरहानी का जो साइज़ होता है ना उतना हमने इसको बनाना है। यहाँ पर वैसे बेलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा ही इतना सॉफ्ट और लचकीला हो चुका है कि हाथों से बड़ी आसानी के साथ प्रेस हो रहा है। तो ये देखिए हमने एक बाकरहानी के साइज़ जितना इसको बना लिया है। फ्राई होने के बाद ये साइज़ में डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑयल मैंने ले लिया है। आप फ्राई करने के लिए घी या ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसका ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हमने गर्म करने के बाद बिल्कुल इसका लो दम वाला हमने इसका फ्लेम कर दिया है। इसको अपने हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। जैसे ही इनको हीट लगेगी ये ऊपर फ्लोट हो जाएंगे और ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने साइज़ से डबल हो जाएंगे। जैसे ही नीचे से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और यहाँ पर बिल्कुल भी आपने हाई फ्लेम नहीं करना, लो फ्लेम से आप मीडियम कर सकते हैं, वरना एकदम से ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे इसके फ्राइंग प्रोसीजर पे और हमारे ये जो चोंगे हैं दोनों साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा माशाल्लाह से। जैसे ही कलर आए तो हम इनको निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर ब्राउनिश शेड की तरफ इसको नहीं लेके जाएंगे, इसको सुनहरा कलर ही हम देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी लेयर्स खुल गई हैं माशाल्लाह से। एक एक लेयर्स आपको गिनना मुश्किल हो जाएगा। हमारे चोंगे जो है ना क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जनाब अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। अब हमने चाशनी तैयार करनी है। 1 कप हमने पानी इसमें डाल लिया है एक पैन में और उसी कप के साथ हमने मेजरमेंट किया है चीनी का। कप को आपने चेंज नहीं करना। एक कप भर के हमने चीनी लिया है और 1 कप पानी, इसको हमने जोश आने देना है। यहाँ पर मैं डालूँगी 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ, इनका मुंह खोल के ताकि दाने बाहर निकल आएँ। इसको भी डाल देंगे और हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। चीनी को मेल्ट करना है। 5 से 6 जोश इसके अंदर हमने आने देने हैं। ज़्यादा गाढ़ा शीरा हमने नहीं बनाना, एक तार का शीरा बनाना है। जैसे ही इसमें 5 से 6 उबाल आए तो हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बबल्स ख़त्म हो चुके हैं, इसका मतलब फ़्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है और हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है। नीम गरम शीरा हमने यूज़ करना है। हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे, बस गुनगुना सा ये रह जाए, यानी नीम गरम। अब यहाँ पर चोंगे जो हमने फ्राई किए थे उसको पकड़ेंगे और नीम गरम शीरे के अंदर हमने इसको डिप करना है। 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा आपने इसके अंदर इसको डुबकियाँ नहीं लगवानी, वरना इसका जो क्रिस्पीपन है, खस्तापन है, वो ख़त्म हो जाएगा। दोनों साइड से उलट पुलट करके टोटल 10 से 15 सेकंड तक हमने इसको बस शीरे में गोते दिलवाने हैं जनाब। बस उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे ताकि इसका क्रिस्पीपन भी कायम रहे और इसके अंदर मिठास भी चली जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी इसके ऊपर शाइनिंग आ गई है, चमक आ गई है। बिल्कुल हमारे ग्लेजी चोंगे बनकर तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। इतने ये मज़ेदार बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, खस्ता बनते हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आपको फरमाइश आएगी इसको बनाने की और पहली दफ़ा में ही आपके परफेक्ट बनेंगे। रेसिपी ख़राब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। गार्निश कर लिया है मैंने इसको बादाम पिस्ते के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास नारियल का बुरादा था, उसको मैंने ग्रीन फूड कलर डालकर थोड़ा सा कलर दे दिया कि जो प्यारा लगता है, और थोड़ा सा
सा वाइट नारियल का बुरादा, वो भी मैं इसके ऊपर ऐसे छिड़क दूंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी, खस्ता और मीठे हमारे चोंगे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। आप इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म दूध के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। तो फिर इजाज़त दीजिए किरण कुकोलो को, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।